कि जो पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में एक शिशु पल रहा है। इधर श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को राजगद्दी पर सौंप करके उनको राजा बना करके जाने की तैयारी कर रहे थे द्वारका के लिए। इधर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का षड्यंत्र करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र की जो तेज था, जो अग्नि थी, वो जलाने लगी उत्तरा को। तो उत्तरा ने कहा, हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगत्पते, हे जगत्पते, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। कृष्ण के कानों में गई तो देखा कि ये तो उत्तरा की आवाज है। उत्तरा की तरफ देखा, बहन क्या बात है, भैया मेरी रक्षा करो। उत्तरा के पास में उनके ससुर अर्जुन आदि बैठे हुए थे। किसी को उन्होंने कृष्ण आराधना की शरण में गई। कृष्ण ने एक पल की, एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई, बहुरूपणी कला से रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और वहां पर सुदर्शन चक्र लगा दिया उस शिशु की रक्षा करने के लिए। ये दृश्य कुंती मां देख रहे थे। ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, कृष्ण कुंती के समीप में आए। कृष्ण ने कहा, बुआ बहुत समय हो गया, अब जाने की तैयारी है, मुझे आज्ञा दे। नहीं कृष्ण, अब मुझे बुआ नहीं कहूंगा, मैं जान गई तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम देवकी के साधारण पुत्र नहीं हो। हाथ जोड़ करके सुंदर स्तुति करती हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी के संतान, हे परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कृष्ण ने कहा, हुआ ये सब, अरे तुमको पता नहीं है कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, कृष्ण हूँ, देवकी श्री कृष्ण। नहीं केशव, पहले में आज तक तो अभी यही मानती आ रही थी कि तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन मैंने आज देख लिया। पहले भी मैं देखती आ रही हूं, लेकिन आज मैंने यथावत रूप को आपको पहचान पाई हूं। आप कोई साधारण नहीं हो, आप स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं, स्वयं परमात्मा हो, कोई और नहीं। ठहर जाइए, अभी मत जाइए। इधर रात्रि का समय हो रहा था। पांचों पांडव अपने शयन कक्ष में जाकर के लेट जाते हैं। कुंती भी सो जाती है, लेकिन द्रौपदी को नींद नहीं आई। द्रौपदी कृष्ण के शिविर में गई तो जब कृष्ण को नहीं पाया तो द्रौपदी ढूंढती ढूंढती कृष्ण को अटारी पर आ गई। मेरी 57 दिनों से बाणों की सरिया पर बैठ बाजी दे देना, बलि दे देना, लेकिन अपनी प्रजा को कभी कष्ट होने मत देना, ये राजा का परम धर्म होता है। दूसरी बात यह है, धर्म के मार्ग में अधर्म में कभी अपना साथ मत देना। जब इतना कहा तो अर्जुन ने कहा, बाबा हम समझ गए आपने हमारे पक्ष से युद्ध क्यों नहीं किया है, क्या हम अधर्मी थे? हमने ऐसा अधर्म
क्या किया है जो हमारे समक्ष आप नहीं रहे? हमारे पक्ष से आपने युद्ध नहीं किया। हमारे जो अधर्मी होने का कारण है वह आप हमको बता दीजिए। जब पितामह भीष्म से अर्जुन ने ये सारे प्रश्न किए तो पितामह भीष्म ने कहा, नहीं अर्जुन, कौन कहता है तुम अधर्मी हो? नहीं पागल, तुम अधर्मी हो ही नहीं सकते। फिर बाबा आपने हमारे पक्ष से तो युद्ध किया ही नहीं। अरे पगले, कौन कहता है कि मैंने तुम्हारे पक्ष से युद्ध नहीं किया? मैं कैसे मान जाऊं कि मैं जिस समय अपने युद्ध स्थल में अश्रों को पहुंचता था,